कहानी संजय नगर के एक जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे, पर उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। इसीलिए टूनी चिड़िया अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहा करती थी। अरे बहू, तुम परेशान क्यों होती हो? अगर तुम्हें कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अरे बच्चे ये तो बाद में भी होते रहेंगे, और वैसे भी अभी तेरी उम्र ही क्या है। पर माँ जी, मेरी उम्र तो नहीं हुई है, पर आपकी तो उम्र हो गई है ना, पोते और पोतियों को अपनी गोद में खिलाने की। अरे बहू, तो इसमें क्या बात है? मैं तो टुनटुनी चिड़िया के पोता पोती है ना, बबली और कालू कौवा, उन्हीं के साथ खेल लेती हूँ, और वो भी तो मुझे मेरे अपनों की तरह ही मुझे प्यार देते हैं। बहू, तू बस परेशान मत रहा कर, मुझे तो परेशान बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है माँ जी, फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, आप जल्दी से मुझे कोई दवाई दे दो, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता। तू रुक बहू, मैं अभी ही जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। तब टोनी की सास जल्दी से डॉक्टर सुरेली को लेकर आती है। डॉक्टर सुरेली जल्दी से टोनी चिड़िया का चेकअप करती है। अरे काकी जी, आपकी बहू के पेट में एक सोने का अंडा है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तब टोनी की सास बहुत घबरा जाती है। अच्छा डॉक्टर सुरेली जी, पर मेरी बहू को कोई खतरा तो नहीं है? और ये वैसे भी 5 सालों के बाद माँ बनने वाली है। नहीं काकी जी, आपकी बहू को कोई भी खतरा नहीं है, तुम बस अपनी बहू का अच्छी तरह से ख्याल रखना। तब टूनी की सास अपनी बहू टूनी की सेवा में दिन रात लगा देती है। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी सोने का अंडा देती है। तब टूनी और टूनी की सास पुष्पा दोनों ही उस सोने के अंडे की अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। और फिर एक दिन उस सोने के अंडे से एक सोने की चिड़िया जन्म लेती है। वो बिल्कुल ही टूनी की तरह ही दिखती है। ये देखकर टूनी चिड़िया और उसकी सास पुष्पा बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोने की चिड़िया का नाम सोना रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुनटुन कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहा करती थी। टुनटुन कबूतर दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन बिता रहा होता है कि तभी उनके जंगल में एक NRI चिड़िया लंदन से पढ़ाई करके वो अपने मामा के यहाँ पर घूमने आई थी। एक दिन टुनटुन कबूतर खेतों में काम कर रहा होता है, तब वहाँ पर वो NRI चिड़िया आती है और वो टुनटुन कबूतर से कहती है, हेलो सुनिए, आपका नाम क्या है? जरा यहाँ पर आना। मेरा नाम टुनटुन कबूतर है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबली है। वो दरअसल मैं इस जंगल में नई आई हूँ, क्या तुम मुझे ये पूरा जंगल घुमाओगे? ये जंगल कितना सुंदर है ना। तब टुनटुन कबूतर कहता है, हाँ क्यों नहीं। तब टुनटुन कबूतर उस NRI बबली चिड़िया को अपने पूरे जंगल की सैर करवाता है। तब वो दोनों थककर एक पेड़ की डाली में बैठ जाते हैं। तब NRI बबली चिड़िया टुनटुन कबूतर को देख रही होती है और फिर वो उससे कहती है, टुनटुन कबूतर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत ही सुंदर जंगल की सैर करवाई है। तब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर NRI बबली चिड़िया पूरी रात टुनटुन कबूतर के बारे में सोचती रहती है। फिर वो दूसरे दिन भी टुनटुन कबूतर से मिलने खेतों में जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब NRI बबली चिड़िया टुनटुन कबूतर से कहती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो मुझसे शादी करोगे? तब टुनटुन कबूतर कहता है, मुझे माफ करना बबली चिड़िया, पर मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी टूनी से बहुत प्यार करता हूँ। टुनटुन कबूतर की सच्चाई सुनकर बबली चिड़िया उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये सारी बातें टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया को बताता है। तब टूनी चिड़िया टुनटुन कबूतर से कहती है, इसमें उस बबली चिड़िया की कोई गलती नहीं है। मेरे टुनटुन कबूतर, आप हो ही इतने प्यारे कि कोई भी चिड़िया आप पर मर मिट जाए। अब NRI बबली चिड़िया रोज रोज टुनटुन कबूतर से मिलने उसके खेतों में जाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुन कबूतर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती है।
तब वो देखती है कि एनआरआई बबली चिड़िया खेतों में नीचे गिरी होती है और टुनटुन कबूतर उस एनआरआई बबली चिड़िया के ऊपर होता है। तब ये देखकर टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती है। फिर टुनटुन कबूतर घबराकर जल्दी से बबली चिड़िया के ऊपर से उठ जाता है। तब बबली चिड़िया कहती है, इसमें टुनटुन कबूतर की कोई गलती नहीं है। वो दरअसल मेरा पैर कीचड़ में फंस गया था और टुनटुन कबूतर मेरी हेल्प कर रहा था, तभी हम दोनों गिर पड़े। तब टुनटुन कबूतर कहता है, हाँ टूनी चिड़िया ये सही कह रही है। तब टूनी चिड़िया मान जाती है। तब बबली चिड़िया कहती है, टूनी दीदी मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पति टुनटुन कबूतर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनसे शादी भी करना चाहती हूँ। तब टूनी चिड़िया कहती है, ये मुझे पता है बबली चिड़िया, मुझे इन्होंने पहले ही बता दिए थे। तब बुलबुल कहती है, क्या तुम्हें ये सब पता है, पर फिर भी तुम मुझ पर जरा भी गुस्सा नहीं कर रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है दीदी। तब टूनी चिड़िया कहती है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे बीच तीसरा कोई नहीं आ सकता है, ना कोई शक और ना ही किसी का प्यार। पर टूनी दीदी मैं तुम दोनों के प्यार के बीच में ही तो आ रही हूँ। बस मैं अब टुनटुन कबूतर से प्यार कर बैठी हूँ। अगर मैं इनकी नहीं हो सकती तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब टूनी चिड़िया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है बबली चिड़िया, अगर तुम्हें इनसे प्यार हो ही गया है तो मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ। तुम इनसे शादी कर सकती हो, ये है ही इतने प्यारे कि इनसे तो कोई भी प्यार कर सकता है। तब बबली चिड़िया कहती है, तुम्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं बबली चिड़िया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज मुझे इनसे कभी दूर मत करना। तब बबली चिड़िया कहती है, नहीं टूनी दीदी मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। हम तीनों एक ही घर में बल्कि एक साथ ही मिलजुल कर रहेंगे। फिर वो तीनों एक साथ एक ही घर में मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में।